कहाँ से हो बेटा तुम? सर भोपाल से ही। भोपाल। ये क्या लंबी चौड़ी लिस्ट लेके आए हो? सर बनाया मैंने। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मोक्षित। मोक्षित। ये भरा नहीं है अभी तक, चॉइस फिलिंग नहीं किया? कर दी, वो भी सेफ रेफरेंस कर दिया है। अच्छा, तो डालो इसमें फिर अपना रोल नंबर डालो। 2303 2303 1001 1001 24 24 39 39 8। सात पाँच कितने होते हैं? 12। अच्छा, मोहित ठक्कर। मोक्षित। अच्छा, मोक्षित। सेकंड राउंड कहाँ किए हो यार? सेकेंड राउंड सर करा था, सेफ रेफरेंस मैंने करी है। सेव करिए, लॉक नहीं करिए ना। हाँ, लॉक नहीं करी अभी। अरे तो ये सब बताओ ना भाई, मैं उसमें देख रहा हूँ। लॉक नहीं करिए तो नहीं आएगी, समझ लो ना। तो चलो अब बताओ कि क्या है इसी में। देखें कितनी रैंक है तुम्हारी? सर 3,30,000। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब DAVV की ET सर मैं चाहता हूँ मिल जाए। हाँ, तो मतलब इंटरनली ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गलती से भी मत जाना। देखो इसका बड़ा अच्छा सवाल है, राइट। तुमने क्या कहा कि 3,30,000। 3,30,000 में तुम्हें क्या करना है? सर DAVV की ET मिल जाए। DAVV की ET मिल जाए, है ना? यस सर। बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, मतलब 1000% भी अगर वो कोई बोलता है तो मैं बिल्कुल मना करूंगा इसको। अच्छा। इतना सा भी चांसेस नहीं है, गलती से भी मत कर देना। और दूसरी बात, तुम्हें सेकेंड राउंड में कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी DAVV में। समझ में आ रहा है? तुमने वीडियो नहीं देखी लगता है हमारा? नहीं सर, देखी कब से? लास्ट ईयर के कट ऑफ चेक किए थे मैंने। कोई भी कट ऑफ चेक कर लो, हम खुद कट ऑफ है। बताओ तुम हमें, बताओ कहाँ पॉसिबल है? तुम कितने भी साल पुराने कट ऑफ तुम्हें जब तक निकालो। नहीं देखो, पहले अभी तुम्हारा डाउट में क्लियर करके जाऊंगा। जल्दी तो नहीं है? नहीं। तो बस बताओ कहाँ है कट ऑफ। चिंता मत करो, तुम आ गए हो मेरे पास। अब तुम्हारा सारा डाउट क्लियर करके जाऊंगा और चॉइस फिलिंग भी भर के दूंगा। कौन से ईयर का कट ऑफ देखा तुमने? 2022 के। पॉसिबल ही नहीं है। कौन से उसका देखा? सेकेंड राउंड का देखे थे। तुम सेकेंड राउंड का देख लो। बताओ कहाँ देख लिया तुमने? कौन सा देखा? DAVV। चलो DAVV देख लेते हैं। ये आ गया DAVV। यस सर। अब बताओ कहाँ पर ये कट ऑफ गया हुआ है? बताओ कौन सा देखा, कौन सी ब्रांच का? ET ब्रांच का देखा है तुमने, है ना? ये ET ब्रांच है, DAVV है ना? ET ब्रांच में कौन सा तुम देख रहे हो? SC नहीं है। क्या? ST में है। ST में? तुम क्या हो? SC है। और तुम क्या बोल रहे हो वहां पर? सर DAVV में ET। तो अब समझ में आया? तो सर इसमें क्या मिल सकता है मेरे को इसमें? नहीं, अभी वो तो हम बता रहे हैं तुम्हें अभी समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। तुमने कहा मैंने कट ऑफ देखा है और मैंने तुम्हें वहां पर खुद चैलेंज कर रहा हूँ कि बताओ कहां पर है, राइट? सो अभी नहीं डालना है हमें। अगर हम उस ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं, यही होता है कि इंटरनली कहां जाना है, कहां पर नहीं जाना है, कौन सी ब्रांच को भरना है, कौन सी ब्रांच को नहीं भरना है। अब अगर तुम भरते फंस जाते, राइट? तो चॉइस फिलिंग इसका मतलब अभी चेंज करना है। सो अब तुमने जो देखा है वो ST का देखा है। देखो क्या होता है कि ब्रांच पे भी मतलब वो कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। SC ST में बहुत फर्क आ जाता है, OBC में भी और जनरल में भी फर्क आ जाता है, फीमेल और न्यूट्रल में भी फर्क आ जाता है ना? तो अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, एक काम करो, अपनी वो खोल दो आप, है ना? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या सर? अपना वो खोलो जो आपने चॉइस फिलिंग सेव की है, तो हम उसको देखते हैं और यहाँ भर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। जब तक मैं दूसरे को ले लेता हूँ। कहाँ रहते हो? भोपाल में ही? यस सर। कहाँ पे? रचना टावर से। ये देखो, है ना? हाँ। अब यहाँ पर तुम ये सब डाल दो चीजें। इसे आता है ना डालना? यस सर। बस करो जरा, मैं है ना, आराम से करो। चलो नेक्स्ट हम जब तक लेते हैं नेक्स्ट बच्चे को। हेलो अभिषेक। हेलो सर। हाँ सर, मैंने आपको 200 बार कॉल किया तब लगा। ऐसा? 200 बार कर दिया? सर मेरा लास्ट का नंबर है 0663। रुक जाओ, अभी पहले ये कर रहा है, इसके बाद उठाएंगे। लाई जी सर, तो लेट हिम डू फर्स्ट।
बाकी ये बताओ कि सच बोल रहे हो 200 बार या ऐसे ही? सर मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने दूसरे फोन से किया। इसके पहले आप देख सकते हो रमेश चौरिया करके आता रहा होगा, आपने रमेश ब्लॉक भी कर दिए थे कुछ देर के लिए वो नंबर। ब्लॉक कर दिया हम? हाँ मतलब वो बोल रहे थे कि नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है। अच्छा ऐसा? तुम जी सर। इतने कॉल लगाए कि ब्लॉक ही कर दिया ऐसा? जी सर। तो किसके अभी किसके फोन से लगा रहे हो? सर ये मेरे फोन से लगाया, अभी इसके पहले पापा के फोन से लगा रहा था और इसमें लाइव देख रहा था। हद हो गई, पापा को ब्लॉक कर दिए। ये कौन है भाई? बुला के लाओ जरा, कौन पापा को ब्लॉक करे? तो भाई अब लग गया, अब तो खुश हो? जी सर बहुत खुश हूँ। कहाँ से हो तुम? सर छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से? बहुत बच्चे हैं भाई। कितनी रैंक है? सर मेरी 3,70,000 है। 3,70,000 है। क्या प्लान है तुम्हारा? सर मुझे फर्स्ट राउंड में एलएनसीटी मेन कैंपस में एआईडीएस मिली थी, तो रिपोर्ट नहीं कर रहे तो अपग्रेड कर दिया, तो सर वो आरजीपीएम मिल गया। ओहो, आरजीपीएम ऊपर डाला था? हाँ यस सर, वो गलती में हो गया था, तो फिर इसके बाद अब सेकंड राउंड मर रहे हैं। 3,70,000 है ना? यस सर। और तुम्हें क्या चाहिए? सर मुझे मेरी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए, मतलब वो जिसमें मुझे ऐसा ना लगे कि मेरा 1 साल बर्बाद गया हो। जी तो फीस इसकी दिक्कत तो नहीं है? पापा क्या करते हैं? सर फार्मिंग करते, फीस की उतनी दिक्कत नहीं है, मतलब इधर उधर से अरेंज हो जाएगा 4 साल तक। तो फिर तुम 5 मिनट रुको जरा, है ना? जी सर। चलो हाँ, खोल दिया। यस सर। राइट, अब तुमने यहाँ पर क्या किया हुआ है? तुम्हारा पहले ब्रांच कौन सा टारगेट है वो बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही चाहिए। ईटी डीएवीवी का है ना? अगर डीएवीवी में कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर जग जबलपुर या एमआईटीएस, मतलब फिर नीचे आते जाएंगे। क्या तुम डीएवीवी में ईआई भी जा सकते हो? सर ईआई तो मतलब कर दिया था, पर ईटी ज़्यादा चाहिए। ईटी तो तुमने ईआई में एफडब्ल्यू क्यों डाला है? मिल जाएगा क्या? डाला क्यों है? मैं ये इसीलिए तो पूछना चाह रहा हूँ। वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ही है तो डाल दिया था। मेरी बात ठीक है, पैसे की दिक्कत है क्या? सर मतलब हाँ थोड़ी बहुत तो है। कितनी? सर पापा हैं नहीं मेरे, हाँ तो मतलब दूसरों से अरेंज करेंगे। एफडब्ल्यू मिल जाए तो अच्छी बात है। तो पैसे की दिक्कत है, क्योंकि क्या होता है कि इंटरनली अगर करोगे कन्वर्ट, मान लो ईआई मिल गई, राइट, तो इंटरनली के अगर चांसेस भी होते ईटी के तो वो तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। अगर एफडब्ल्यू मिलती है, अगर एफडब्ल्यू मिलती है, टीएफडब्ल्यू से इंटरनली जाओगे ब्रांच चेंज करने तो नहीं होती है। ऐसा नहीं होता। हाँ, इंटरनली ऑप्शन ही नहीं आएगा, तुम कर ही नहीं पाओगे। तो सर फिर तो टीएफडब्ल्यू में वही सीट डालनी है हमें जो सीट जो चाहिए, जिसको हम ले सकते हैं। जैसे तुमने कहा ईआई ले सकते हैं, मान लो तुम्हारा प्लान बदल गया कि तुमने कहा अब हमें ईटी चाहिए, एक ऑप्शन था, तुमने ईआई डाल के वो खत्म कर दिया टीएफडब्ल्यू, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो सर फिर ये हटा देंगे, यही नहीं है ना? हाँ, ये अगर नहीं चाहिए तो हटाना। यस सर। इसके बाद तुमने यहाँ पर डाला हुआ है ये जबलपुर का भी एफडब्ल्यू हटाना पड़ेगा, ईसी का। अच्छा, अगर ये मिल गया तो फिर हम इंटरनली नहीं अप्लाई कर सकते। आप नहीं कर पाओगे, ये ईसी हटाना है, राइट। ये सबसे खतरनाक ब्रांच यही मिलेगी आपको 9 नंबर की। पर अगर सर ये मिल गई तो इससे ऊपर फिर क्यों जाऊंगा मैं? क्यों? ईसी ही चाहिए मेरे को, क्योंकि ईसी ही चाहिए। हाँ, सीएस नहीं चाहिए। पक्का? पक्का। ऐसा क्यों? ये पहले बार ऐसा बंदा मिला, इसमें तो वीडियो बनाना चाहिए। क्यों चाहिए ईसी, बताओ भाई। सही सर कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, तो और मैथ्स और फिजिक्स अच्छी लगती, तो ईसी। देखो, तो मतलब पूरी प्लानिंग है, किसी सर ने गाइड किया है, खुद से सोच के आए हो? खुद से सोचा है। और सर आगे मतलब ये सोचा है कि फिर मतलब एयरलाइन फील्ड में जाएंगे, तो पहले सर आईआईएसटी की वो थी कि आईआईएसटी मिल जाए तो उसमें चले जाऊंगा। तो ये मिल जाएगी तुम्हें? अच्छा, ये मिल जाएगी। हाँ, तो ये तुम्हें मिल जाएगी। यही चाहिए, जबलपुर ही चाहिए, तो फिर ख़त्म करते हैं इसको। हाँ, चॉइस फिलिंग फिर तुम्हारी ठीक है सर। अगर ये मिल जाएगी तो अच्छी बात है, पर कुछ चेंजेस करके क्या डीएवीवी मिल सकता है इंटरनली जाके, या कैसे? वो टाइम टेकिंग है। तुम्हें फिर एक काम करना, कहाँ रहते हो? भोपाल में ही है, रचना टावर में। फिर से आ सकते हो इवनिंग में? आ सकता हूँ
राइट। सो मुझे लाइव ख़त्म करके, क्योंकि अभी लाइव भी चल रहा है, ये तमाम चीज़ें है ना, तो ये हमें एक बार देखना पड़ेगा। और सर जैक से तो अच्छा DAV भी है, मतलब मैंने आपका वीडियो देखा था कंपैरिजन का। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, हाँ। DAV भी अच्छा है। अभी जो तुम्हें मैंने बताया कि अगर तुम्हें EC चाहिए, हाँ। ये तुम्हें मिल गई, आप निश्चिंत होके जाओ, आप रिव्यू पढ़ लो, और तुम्हारी चॉइस फिलिंग भी सही है। किसके हिसाब से? इसी के हिसाब से, जेक के मतलब जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ। अब अगर नहीं चाहिए और तुम कह रहे हो कि जैसे DAV भी मिल सकता है, हाँ। तो जबलपुर की फीस है मात्र 22,000, समझो। हाँ। और जैसे तुमने कैटेगरी क्या है तुम्हारी? SC। अब मैं इसको बताता हूँ। अब मैं क्यों बोल रहा था कि तुम्हारी कैटेगरी है SC, ध्यान से सुनना। तुम SC कैटेगरी में MP के हो। यस सर। MP वालों को SC कैटेगरी में कम से कम 50,000 स्कॉलरशिप आती है, कम से कम, राइट। और जो तुमने JEC की फीस डाली है कितनी हुई? 22,000। 22,000 में तुमने फीस ना देने के चक्कर में अपने 50,000 का नुकसान कर दिया। 60,000 आती है, मैं कम से कम बता रहा हूं, तुमने लॉस किया अपना, नहीं किया। अगर तुम 22,000 TFW नहीं डालो, जिसे मैंने कहा कि EC हटा दो, TFW, अगर तुम TFW नहीं भी डालोगे, जनरल फीस में लोगे, तुम्हें 60,000 आएगी, तुम दूसरा खर्चा भी निकाल पाओगे। फायदे का सौदा कहाँ है? TFW हटाने में, समझ रहे हो ना। और तुम अपनी ब्लॉग भी कर रहे हो, स्कॉलरशिप, तमाम चीजें कर रहे हो। भाई जो 50,000 आ रहा है उसमें अपने खर्चे निकाल लेना, हॉस्टल के, मेस के, क्यों नुकसान कर रहे हो? TFW हर कायदे में तुम्हें हटाना चाहिए। यस सर। समझ में आया? TFW जब अब अगर आप, नहीं मेरी बात सुन लो, अब अगर आप DAVB के लिए कर रहे हो, तो DAVB की फीस कितनी है? 1 लाख प्लस है मान लीजिए, है ना। तो उसकी फीस 1 लाख है, करीब 1 लाख प्लस है। तो वहां पर आपको फीस कितनी आएगी? 60,000। और अगर आपकी TFW में होगी तो कितना लगेगा? 15-20,000 मान लीजिए, राइट, दूसरी जो फीस है। तो यहां पर फायदे का सौदा है। अच्छा। तो आप SGS ITS में DAVB में पर्टिकुलर डाल सकते हो, TFW, लेकिन तुम इन ब्रांचेस में नहीं डाल सकते, राइट, नहीं डालना चाहिए, ये मेरा एक सजेशन है। दूसरा, तुमने उज्जैन वगैरह भी डाल दिया, इनको भी हटा दो। यहां तक अगर मान लो किसी कारणवश ये नहीं मिली, तो तुम्हें माधव की ये मिल जाएगी। और माधव की तुम्हें EC चाहिए थी ना, तुमने इलेक्ट्रॉनिक डाल रखी है, ये गलत ब्रांच डाल रखी है। EC दिखी नहीं थी सर मैंने। ET होती है वहां पर, ET एक ब्रांच होगी, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा। उसमें आधे से ज्यादा सिलेबस EC का ही होता है। ये जो ब्रांच है ये अलग ब्रांच है, अलग है ना। तो इस ब्रांच को भी हटाओ। क्या समझे? मोरल स्टोरी क्या रही, कंक्लूजन क्या रहा? सर TFW, SGS ITS और DAVB का रखना है, बाकी सबका हटा देना। बाकी हटा देना। और दूसरा क्या करना है? ये नीचे के माधव का इलेक्ट्रॉनिक भी आपको हटा देना है। अगर आपको रखना है तो वो ET रखिए, ठीक है। RGB भी तुमने कहीं चूज नहीं किया, क्यों? भोपाल चाहिए नहीं? ये रहा ना, कहाँ गया? हाँ, इसकी भी EC ही डाली थी सर। इसकी भी फीस 28,000 है। TFW यहां से भी हटा दो। अच्छा, राइट। और दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि चॉइस फिलिंग तुम्हारी ऐसे नहीं होगी, तुम्हें CSIT भी लेके चलना पड़ेगा। रीजन मैं बोल रहा हूं उसका, क्योंकि तुम क्या है कि सीटें फर्स्ट राउंड में भर चुकी हैं, राइट। हर ब्रांच में SC की अलग अलग होती हैं, जैसे मैं बताता हूं तुम्हें। भले ही तुम्हें CSIT नहीं चाहिए, बट अगर मान लो तुम्हें CS मिल गई और तुम इंटरनली जाते हो, तो CS वाले को EC तो 100% मिल जाएगी, हाँ, राइट। EC वाले को CS मिल रही है नहीं मिल रही है, ये डाउटफुल सिचुएशन है, लेकिन CS वाले को 100% मिल जाएगी। अब होता क्या है कि तुम्हारे ST कैटेगरी में अगर पर्टिकुलर एक ब्रांच की EC की 5 सीटें थी, 4 भर गई, एक ही बची, और CS की 4 बची है, तो तुम्हें इस चीज को भी ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं तुम्हारी वो चॉइस फिलिंग, अगर तुम्हें जबलपुर ही चाहिए तो ठीक है कभी हद तक, बाकी मेरे हिसाब से बहुत बेकार चॉइस फिलिंग है। अगर जबलपुर चाहिए तो तुम वहीं फंसोगे और कहीं नहीं फंसोगे। और दूसरा, तुम्हें MITS की इलेक्ट्रॉनिक, तो पहले से सोच लो क्या मुझे करना है, क्योंकि तुम्हारे पास SC कैटेगरी है, जबरदस्त कैटेगरी होती है, इसका यूज करोगे तो बहुत अच्छा DAVB भी टारगेट हो जाएगा। DAVB अगर बेटर हो सकता है तो सर वही राइट। सो अभी हम फिर से बताना चाह रहे थे, जैसे ये है ना, अब हम यहां पर गए, सीट चार्ट जाओगे, आर्किटेक्चर लग गया।
ये देखो जैसे अपन ने करा माधव है ना, आर्किटेक्चर हो गया, अब जैसे ये माधव है ना, अब अगर हमें मान लीजिए कंप्यूटर साइंस देख रहे तो एससी कैटेगरी की आते यहां पर एक ओपी की 15 सीटें, राइट? किसकी? इसकी 8 ही सीटें, तो 8 सीटें हैं, तो मतलब चांसेस जाहिर सी बात है कम होंगे। कौन सी ब्रांच है ये? मतलब कोई भी XYZ सिविल होगी, अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग, राइट? सो अब ये देखो तुम जो ब्रांच डाल रहे हो ना, 7 ब्रांचेस की, 1 2 3, यहां देखो माधव में जो तुम ET डालोगे उसकी सिर्फ 7 ब्रांचेस है, SC कैटेगरी की सिर्फ 7 है, बाकी CS की कितनी है? CS की 15 थी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए मैं बोलता हूँ काउंसलिंग थोड़ा सा एनालिसिस से होती है। अब तुमने अपना जो ऑप्शन मिल सकता था तुमने वो हटा दिया, क्यों? क्योंकि तुमने EC डाला, तुम्हारा अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास प्लानिंग जबरदस्त है कि मुझे EC ही करना है, ठीक है, लेकिन यहां तुमने बेवकूफ़ी कर दी, क्योंकि CS वाले को EC तो 100% हो जाएगी, राइट? उसमें कोई डाउट वाली सिचुएशन होनी नहीं है। सर वो तो तभी मिलेगी ना, पर अगर EC में सीट खाली हो। किसमें? EC में। अरे इंटरनली में मेरे भाई सुनो, अभी देखो इंटरनली में तुम एक पहले एक्सेप्शनल केसेस हो, बाकी बच्चा क्या चाहेगा? EC वाला तो चाहेगा मुझे IT मिल जाए, IT वाला चाहेगा CS मिल जाए। अगर वहां पर तुम CS छोड़ते हो या CS अगर IT वाले की CS कन्वर्ट होगी तो IT तो खाली होगी ना, और EC वाले की IT कन्वर्ट होगी तो EC खाली होगी। हर बच्चा तुम 10 में से पूछोगे ना तो 10 में से 9 बच्चे बोलेंगे कि मुझे EC से CS चाहिए, तुम एक हो कि CS से EC चाहिए, दैट्स ओके फाइन, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो तुम बोल रहे हो कि सीट खाली होगी नहीं होगी, वहां ज्यादा चांसेस होंगे, यहां जो तुम्हें चांसेस नहीं बच रहे थे वहां पर और ज्यादा बच रहे। समझ में आया? राइट? सो क्रोनोलॉजी, तुम एक काम करो, टाइम निकाल के अपना आ जाना, राइट? कितने बजे तक आ जाऊं शाम को सर? मेरा लाइव साइब खत्म हो देख लेना, जैसे ही लाइव खत्म हो वैसे ही आ जाना। ओके भाई, ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि सर वही मैं चाहता हूँ कि टारगेटेड वे में करके सर आप थोड़ी हेल्प कर दीजिए और मेरा DAVV में ET मिल जाए बस। अभी मैंने तुम्हें कुछ बताया, आया समझ में? कहाँ से पढ़े हो तुम? सर मैं कानपुर से पढ़ा था। ग्रेजुएशन वो सॉरी 12th कानपुर से हुई है। यूपी से हुई है? डोमिसाइल यूपी का है क्या? नहीं, डोमिसाइल यहाँ का है। अच्छा, तो KT, हाँ MP का है ना कैटेगरी सर्टिफिकेट? सब MP का है। सब MP का, ठीक है। फिर सो अगेन तुम्हारे केस में थोड़ा सा पेचीदा है, इसलिए मैंने बता दिया, तुम्हें अभी भी समझा दिया, राइट? अब 15 जहां ब्रांचेस हैं और तुम अभी 7 वाले पे भर रहे थे, तो जो तुम्हारी चॉइस फिलिंग है, तुम्हें एक चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने गलत चॉइस फिलिंग की है ना? जो चांसेस DAVV के थे वो तुमने खत्म ही कर दिए, जो SGS ITS के थे वो तुमने खत्म ही कर दिए। SGS ITS भी हो सकता है? बिल्कुल है, इसमें ET हो सकती है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ अभी जो तुम्हें हमने बताया ना, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अब तुम एक तो बहुत लेट आए हो, हाँ, और आज लास्ट डेट भी है, ये भी ध्यान में रखना, राइट? सो हाँ, एक जनरल चॉइस फिलिंग करके अभी जो मैंने समझाया ये तुम लॉक तो कर सकते हो, राइट? भी तो 21 आज ही लास्ट डेट है एडिट की। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, तुमने लॉक कर दी, हाँ। फिर इसके बाद तुम मेरे पास आए, मान लो अगर तुम्हें लेट लतीफ हो गया, तुम नहीं आ पाए, तो वो तो तुम्हारी रहेगी, राइट? सो ये इस केसेस में बोल रहे हैं। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.